तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी ऑप्शन आखिर है क्या, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या बाइनरी ऑप्शन सेफ है या नहीं। तो मेरा नाम है सोमा बागल और चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, और अगर आपको यह सब चीजें पता है तो बाइनरी ऑप्शन आपके लिए सुरक्षित है, पर अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यह कौन सी चीजें हैं जो बाइनरी ट्रेडिंग करने से पहले आपको पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि नंबर 1, अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि बाइनरी ऑप्शन यूरोपीय संघ और दुनिया के कई हिस्सों में लीगल माना जाता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के कई कंट्री में बाइनरी ट्रेडिंग की जा सकती है। फिर आता है नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्रेडिंग में कितनी रिस्क है। जैसे कि बाइनरी ट्रेडिंग में आप कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका अनुमान गलत निकलता है तो आपने जो अमाउंट लगाई है वह 0 हो जाएगी। जैसे कि आपको बाइनरी ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले डेमो अकाउंट में भर भर के प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो डेमो अकाउंट में आपको 1-2 महीना प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसी करनी है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद आता है नंबर 4, आप जो ब्रोकर यूज कर रहे हो उसमें कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ब्रोकर पर कस्टमर सपोर्ट ही नहीं है और भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप किससे पूछेंगे। इसके लिए कस्टमर सपोर्ट बहुत जरूरी है। और इसके बाद आता है नंबर 5, आप जो ब्रोकर यूज कर रहे हो उसके विड्रॉवल और डिपॉजिट की टर्म एंड कंडीशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सैटरडे और संडे के दिन आपको विड्रॉवल रिक्वेस्ट नहीं डालनी है, और जब भी ग्लोबल बिग हॉलिडे रहता है उस दिन आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट नहीं डालनी है, नहीं तो आपकी विड्रॉवल रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ जाएगी और उसको रिकवर करने के लिए 10 से 15 दिन लग जाते हैं, या कभी कभी 1 महीना भी लग सकता है। तो अगर आपको यह सब चीजें पता है तो वेरी गुड, बाइनरी ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल सेफ है। पर और भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब देखो, EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन, और यह एक कुछ देशों का संगठन है। तो इस यूरोपियन यूनियन के अंदर साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और माल्टा फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, ये जो 2 घटक है इनके द्वारा बाइनरी ऑप्शन का निर्माण किया गया है। और इसके अलावा यह 2 संस्थाएं जो है यह बाइनरी ऑप्शन के नियमों और निर्देशों को अनिवार्य रूप से स्ट्रिक्ट बनाने का काम करते हैं। और इसके बाद और एक संस्था है जिसका नाम है FCA, मतलब फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। इसका काम यह है कि जो भी कंपनी गैर कानूनी तरीके से बाइनरी ऑप्शन ऑफर करती है तो ऐसी कंपनियों से ग्राहकों का संरक्षण करना। परंतु जो EU मतलब यूरोपियन यूनियन का जो संगठन है, क्या इसमें हमारा इंडिया आता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो फिर अगर ब्रोकर आपका अकाउंट बैन करता है तो आप कहाँ जाएंगे? तो इस पर सिर्फ एक ही उपाय है, उस ब्रोकर की कस्टमर सर्विस। आप वहां जाकर पूछ सकते हैं। वैसे तो आपका अकाउंट तभी बैन होता है जब आप उस ब्रोकर की टर्म एंड कंडीशन का उल्लंघन करते हैं, और मैंने देखा है कि 40% से ज्यादा लोग उन टर्म एंड कंडीशन का उल्लंघन करते हैं क्योंकि उनको अपने ब्रोकर के नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो सिर्फ ट्रेडिंग के ऐप डाउनलोड करते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका खाता आपके ब्रोकर ने बैन कर दिया तो आपके पास उसे रिकवर करने का और एक मौका होता है। तो इसके लिए आपको उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप एक साधारण ट्रेडर है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट यानी कि सारे प्रूफ है, और आपसे जो भी गलती हुई है वह गलती दोबारा नहीं होगी। और इस तरीके से अगर आपके ब्रोकर को आपका विश्वास हो जाता है तो आपका अकाउंट एक बार फिर शुरू हो सकता है। तो अपने ब्रोकर की टर्म एंड कंडीशन पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ उसकी टर्म एंड कंडीशन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमें बहुत कुछ सीखना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बाइनरी ऑप्शन से हम अमीर बन सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।